अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड फिफ्थ सेम का सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो जो ये यूनिट सेकंड है इसका पहला टॉपिक जो है वो है जीपीसीआर। जीपीसीआर का मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा कि जो सेल हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसी को हमने कहा ये सिग्नलिंग। उसी को हमने क्या कहा, ये सेल सिग्नलिंग है। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग कैसे कर रही थी वो भी हमने समझा कि एक सेल जो है सेल ए, ये सिग्नल रिलीज करेगी जिसको हमने कहा लिगैंड, या हम कहते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो किसी टारगेट सेल पर जाएगा, जो इसका टारगेट होगा उस पर रिसेप्टर लगा हुआ होगा। रिसेप्टर मतलब वो जगह जहां पर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फिट आ जाए। ठीक है, जहां पर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, रिसेप्टर। ठीक है, अब इसके टारगेट सेल पर एक रिसेप्टर होगा जो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा, कैच करेगा और फिर इस सिग्नल को समझेगा। ठीक है, इस सिग्नल को क्या करेगा, समझेगा और फिर इस सिग्नल के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी दिखाएगी। ठीक है, वो इस सिग्नल के अकॉर्डिंग अपना वर्क करेगा। क्या करेगा, वर्क करेगा या एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, सेल सिग्नलिंग। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक लिगैंड यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दूसरा रिसेप्टर यानी कि वो जगह जहां पर ये लिगेंड, जहां पर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर में हमें जो समझना है वो हम डिटेल्ड में समझेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमने पढ़े दो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, एक इंट्रासेलुलर और सेकंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर हमने रिसेप्टर्स पढ़े। ठीक है, इंट्रासेलुलर मतलब वो रिसेप्टर्स, ठीक है, वो रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर हो, या तो साइटोप्लाज्म में या होंगे वो न्यूक्लियस में। यहां पर क्या होगा, यहां पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से आएगा और सीधा सेल मेम्ब्रेन को पार करेगा और जाएगा या तो साइटोप्लाज्म में या जाएगा न्यूक्लियस में और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है वो क्या है, वो उन मॉलिक्यूल्स के लिए है, वो रिसेप्टर उन मॉलिक्यूल्स के लिए हैं जो सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएंगे, जो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर नहीं पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए सेल पर ही रिसेप्टर है और वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है या लिगैंड्स हैं वो सेल के ऊपर ही इन रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाएंगे। फिर जो ये रिसेप्टर है ये सेकेंडरी मैसेंजर्स के जरिए से सेल के न्यूक्लियस तक ये बात पहुंचाएंगे, ये सिग्नल पहुंचाएंगे कि यहां से ये सिग्नल मिला कि आपको ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, ये बात कहां पर पहुंचेगी, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जीन होगा, डीएनए होगा, डीएनए पर जीन होगा, जीन पर जो ये इंफॉर्मेशन, ये कोडिंग जो है ये ठीक है, ये सिग्नल जो है ये वहाँ पर जाएगा और उसको कहेगा इसके अकॉर्डिंग आप
एक्टिविटी करो, एक्टिविटी मतलब प्रोटीन बनाओ, ठीक है। वहां पर फिर सेंट्रल डोग्मा चलेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी और mRNA बनेगा और mRNA से फिर प्रोटीन बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। अब जो ये सेल हैं ये अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब यहाँ तक कि याद रखना, इसके आगे हम समझेंगे GPCR जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स के 3 क्लासेस हैं। एक क्लास है आयन चैनल कपलेट रिसेप्टर। क्या है? आयन चैनल कपलेट रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, सेल के बाहर पहले ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, ठीक है। इंट्रासेलुलर के साथ हमें कोई वास्ता नहीं, वो हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो है यहां पर कौन सा है? आयन चैनल कपलेट रिसेप्टर, ठीक है। यहां पर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, तो यहां पर कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगी और ये सिग्नल आगे तक जाएगी और इसका मकसद होगा कि आप आयन चैनल्स को या तो ऑन करो या तो ऑफ करो। हमारे पास जो आयन चैनल्स है वो क्या है? सोडियम आयन चैनल है, पोटेशियम आयन चैनल है जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। इसके बाद कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, और क्लोरीन चैनल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारी आयन चैनल्स हैं, ठीक है। जब इनको ऑफ करना हो या ऑन करना हो तो आयन चैनल कपलेट रिसेप्टर जो है वो अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो कैच करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो है काम करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर जो हमें अभी पढ़ना है। ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर, पहले ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर या सेल सरफेस रिसेप्टर हैं, ठीक है। तो इस पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सिग्नल को आगे जाकर न्यूक्लियस में पहुंचाएगा और न्यूक्लियस में इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। और इसको हमें डिटेल में पढ़ना है अभी। एंजाइम कपलेट रिसेप्टर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, ठीक है। तो यहां पर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा, बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो अंदर सेल के अंदर जो है किसी एंजाइम को एक्टिवेट कराएगा, ठीक है। और वो एंजाइम क्या करेगा, वो किसी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेट मतलब वो उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, जिसकी वजह से सेल में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। या सेल जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी सिंपली, ठीक है, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। तो इसको हम कहेंगे एंजाइम कपलेट रिसेप्टर, ठीक है। अब कितने आ गए हमारे पास? आयन चैनल कपलेट रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, एंजाइम कपलेट रिसेप्टर। और ये जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर को आज हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर यानी कि GPCR जो है, ठीक है, GPCR जो है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमें पता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। इसको हम कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन रिसेप्टर क्यों कहते हैं वो हम अभी समझेंगे, क्योंकि ये स्नेक लाइक शेप बनाता है, ठीक है। और इसको हम 7TH रिसेप्टर भी कहते हैं यानी कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, वो भी हम अभी समझेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। GPCR जो है इसका बहुत सारा काम है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में, जैसे सेंसरी परसेप्शन में, जैसे विजन है, ठीक है, टेस्ट है, स्मेल है, ठीक है। आपने विजन जो है विजन साइकिल पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं रोडॉप्सिन
साइकिल भी, ठीक है। विटामिन ए जब ने आप पढ़ा होगा, विटामिन ए, वहाँ पर हम ये विजन साइकिल पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये जीपीसीआर जो है वो काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से इम्यून रेस्पॉन्सेस में आपको ये मदद करेगा, ठीक है, वहाँ पर सिग्नलिंग का काम ये करता है, ठीक है। मूड स्विंग्स में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, वहाँ पर जीपीसीआर का काम है, ठीक है। जो हम प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एनएमआर जिसको हम कहते हैं, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके वजह से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करते हैं। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर ये क्यों आ गए, ये मेथड्स क्यों आ गए, हमने यहाँ पर ये क्यों लिखे, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं, क्या रिसेप्टर्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, ये एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल सरफेस पर या सेल के अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। अब जो ये जीपीसीआर हैं, इसके लिए लिगेंड कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके लिए जो लिगेंड है यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, फोटॉन्स हो सकते हैं जो लाइट में होंगे, ठीक है। इसके बाद सेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जैसे स्मेल, जिससे हम स्मेल डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम स्मेल करेंगे, ठीक है। गैस्ट्रेटी एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे गट में रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये सब ही जो है एक्ट करेंगे एज लिगेंड्स इन जीपीसीआर, ठीक है, यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में 700 टाइप्स ऑफ जीपीसीआर, 700 नहीं 700 टाइप्स ऑफ जीपीसीआर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ जीपीसीआर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है जीपीसीआर का, जीपीसीआर, ठीक है, जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, जीपीसीआर, ठीक है। जीपीसीआर जो है ये हमने देखा कि जो ये जीपीसीआर है ये क्या है, ये एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर बोले तो ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन की एक फॉर्म है, ठीक है। तो अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स, ठीक है। जो ये एमाइनो एसिड्स है ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। जैसे ये एक एमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये जुड़ गया दूसरे एमाइनो एसिड के साथ, इसने बनाया पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बनाया, पेप्टाइड बॉन्ड। जब इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया और ये जुड़ गया तो इसके दो टर्मिनल्स आए, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। एन टर्मिनल मींस अमोनिया और सी टर्मिनल मींस कार्बोक्सिल। ये अमोनिया ग्रुप है यहाँ पर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब जो ये जीपीसीआर है ये भी एक प्रोटीन है, इसके भी दो टर्मिनल्स हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल जो है वो बाहर के साइड पर है और सी टर्मिनल अंदर के साइड पर है, ठीक है। अब जो ये जीपीसीआर है, ठीक है, जीपीसीआर जो है इसके डोमेन्स हैं, ठीक है, इसके 7 डोमेन्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जो ये डोमेन्स है ये एम्बेडेड है किस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये एम्बेडेड है किस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। और जो ये 7 डोमेन्स हैं, जो ये 7 मेम्ब्रेन डोमेन्स हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सरपेंटाइन, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सरपेंटाइन।
अब जीपीसीआर को भी हम क्या कहते हैं, सरपेंटाइन रिसेप्टर। सरपेंटाइन रिसेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्नैक लाइक है। इट अपियर्स लाइक स्नेक, इट अपियर्स लाइक, जैसे इट अपियर्स लाइक स्नेक, ठीक है। तो जो ये जीपीसीआर है इसको हम और एक नाम कह देते हैं 7TH रिसेप्टर। ये क्यों हम कहते हैं, क्योंकि इसके 7 डोमेन्स हैं और इसलिए हम कहते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। समझ आया? ठीक। अब जो ये जीपीसीआर है इसके एक्सटीरियर लूप्स है और इंटीरियर लूप्स है। एक्सटीरियर लूप्स में E1, ठीक है, देखो 1 2 3 4, E1 E2 E3 E4, ठीक है। और जो अंदर वाले साइड जो लूप्स है वो है C1 C2 C3 और C4, ठीक है। मतलब जो ये है यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड द सेल है, ठीक है। ये इनसाइड द सेल है, क्या है, इनसाइड द सेल, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, इसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है, ऑर्गेनेल सब मिलेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारा जो है ये इनसाइड द सेल है, ठीक है। जो एक्सटीरियर लूप्स है कंसिडर किया जाता है E2 E3 और E4 को एक्सटीरियर लूप, ठीक है। और जो इंटीरियर लूप है इनमें से कंसिडर किया जाता है C1 C2 और C3 को, ठीक है। और जो जी प्रोटीन है, ठीक है, अब जो जी प्रोटीन है ये बाइंड होता है कहाँ पर, ये बाइंड होता है C3 और C4 लूप पर, इंटीरियर साइड में C3 और C4 लूप पर, ठीक है। अब जो ये जी प्रोटीन है ये क्या है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। ये भी हम समझेंगे ये जी प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, जो जी प्रोटीन कपलर रिसेप्टर GPCR, ठीक है, एक रिसेप्टर मानो ये रिसेप्टर है, इसके साथ एक प्रोटीन जुड़ा है जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। जी प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन जो एक रिसेप्टर के साथ जुड़ा है उसको हम कहते हैं जी प्रोटीन, ठीक है। और जी प्रोटीन का फुल फॉर्म क्या है, गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। जो ये गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, इसके गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसके पार्ट्स है, क्या है, पार्ट्स, ठीक है। इसकी सब यूनिट्स है। जी प्रोटीन जो है इसके 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा, समझ आया? अब जो ये जी प्रोटीन है ये तो या तो ये रहेगा मोनोमेरिक, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही सब यूनिट रहेगा, या तो ये रहेगा ट्राइमेरिक। ट्राइमेरिक मतलब ये तीनों सब यूनिट्स जुड़े रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा। मोनोमेरिक में इसके साथ रहेगा जीटीपी या रहेगा जीडीपी। जीटीपी मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जीडीपी मतलब गुआनोसिन डाइफॉस्फेट इसके साथ रहेगा। अब जीटीपी कब रहेगा इसके साथ और जीडीपी कब रहेगा इसके साथ वो हम आगे जाकर समझेंगे, ठीक है। देखिए अब जो ये जीटीपी है, जी प्रोटीन है, इसके दो फॉर्म्स हैं, मोनोमेरिक फॉर्म
ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म और ट्राइमेरिक फॉर्म। पहले हम मोनोमेरिक फॉर्म को समझेंगे, ठीक है। मोनोमेरिक फॉर्म में अगर ये जी प्रोटीन है, इसके साथ अगर जीडीपी जुड़ा है, जीडीपी, इसका मतलब ये ऑफ स्टेट में है, ठीक है। किस स्टेट में है ये? ऑफ स्टेट में, समझ आया? ये ऑफ है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। और जब इस पर जीटीपी जुड़ जाएगा, जब इस पर क्या जुड़ जाएगा? जीटीपी, ठीक है। जीटीपी जब जुड़ जाएगा तो ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। जीटीपी, जब जीटीपी जुड़ जाएगा ये तो ऑन कंडीशन में आएगा, यानी कि एक्टिव कंडीशन में आएगा, ठीक है। इसका मतलब जब लिगेंड इस रिसेप्टर पर बाइंड हो गया तो वहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज हो गई और जीडीपी जो है वो निकल गया और वहाँ पर कौन आ गया? जीटीपी, ठीक है। अब ये जीडीपी और जीटीपी का एक्सचेंज कौन कराता है? उसका नाम है जीईएफ, जीईएफ, ठीक है। जीईएफ मतलब गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है? ये जीडीपी को एक्सचेंज कराता है, किससे? जीटीपी से, ठीक है। जब इस पर जीटीपी आता है तो ये ऑन होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। अब जीटीपी आ गया, इसने अपना काम कर लिया इस सिग्नल ने, तो अब इसको ऑफ होना है। इसको ऑफ कौन कराएगा? जीएपी, ठीक है। जीएपी मतलब जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा? ये करेगा जीटीपी को हाइड्रोलाइज, ठीक है। जो जीटीपी है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर से बन जाएगा क्या? जीडीपी, ठीक है, गॉनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहां पर ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में एक रिसेप्टर होता है और इससे जुड़ा हुआ होता है जी प्रोटीन, जिसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब ये जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, देखो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, ठीक है। जब ये लिगेंड आ गया, लिगेंड मतलब कोई केमिकल मैसेज, ये रिसेप्टर पर बाइंड हो गई, रिसेप्टर एक्ट एज जीईएफ, जीईएफ मतलब गॉनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अब ये इस पर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, यहाँ पर जीडीपी बाइंड है, जीडीपी मतलब ये ऑफ स्टेट में है, यानी कि इनएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा क्या? यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा जीटीपी, इस पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जीटीपी इस पर बाइंड हो जाएगा, देखो जीटीपी इस पर बाइंड होगा और जीडीपी निकल जाएगा। जब जीटीपी बाइंड होगा तो ये ऑन कंडीशन में आएगा, ये एक्टिव बन जाएगा। जब ये एक्टिव बन गया तो क्या होगा? तो अल्फा जो सब यूनिट है ये अलग हो जाएगा और बीटा गामा सब यूनिट जो है ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखो फिर से, लिगेंड जो है, लिगेंड यानी कि केमिकल मैसेज ये रिसेप्टर पर आ गई, रिसेप्टर एक्ट एज द जीईएफ, गुआनिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर, ठीक है। ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर ये एक्ट करेगा जीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी बाइंड होता है, तो यहाँ पर जीडीपी रिप्लेस होगा और जीटीपी आएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। जीटीपी जब बाइंड हो गया ये एक्टिव फॉर्म में आ गया और जीडीपी निकल गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा, बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाएंगे और फिर ये अपना काम आगे जाकर करेंगे, ठीक है। ये है काम किसका? ट्राइमेरिक जी प्रोटीन का, ठीक है। देखो अब हम जीपीसीआर जो है इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये कहाँ पर काम करता है।
वैसे तो जीपीसीआर जो है हमारी बॉडी में हर जगह पर ज़रूरत आता है। मिसाल के तौर पर सेंस करने में, विजन साइकिल में, ठीक है, वहाँ पर हमें जीपीसीआर लगता है। तो अब जीपीसीआर जो है इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि ये पाथवे कैसे चलती है। ठीक है, हमने एग्जांपल ली एड्रेनलिन की, या इसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन जो है आपको पता होगा, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन किडनीज, ठीक है, और ये हार्मोन करता है रिलीज जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। इसको फाइट एंड फ्लाई हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें डेंजरस सिचुएशन में जरूरत लगता है। डेंजरस सिचुएशन में, जब कभी भी डेंजरस सिचुएशन आएगी तो आपको भागना होगा, आपको दौड़ना होगा, आपको कॉन्शियस चाहिए, तो वहां पर क्या होती है, वहाँ पर रिलीज होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको एब्रप्टली एनर्जी मिलती है, और एब्रप्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो आप भागते हो, आप दौड़ते हो, आप सोचते हो, और आप एक्टिव हो जाते हो, आप कॉन्शियस हो जाते हो। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब ये कैसे ये काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। ये कहाँ पर बाइंड हो गया? ये बाइंड हो गया जीपीसीआर पर। ठीक है, जीपीसीआर हम इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये तो 7 डोमेन्स का बना हुआ होता है, ये हम इसी तरीके से फिर ड्रॉ करते हैं, वो तो हमें पता है। ठीक है, तो अब ये रिसेप्टर पर बाइंड हो गया। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लिगेंड जो है एपिनेफ्रिन, ये बाइंड हो गया अपने रिसेप्टर पर, जीपीसीआर पर। अब इस रिसेप्टर को हम कहते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इस पर्टिकुलर रिसेप्टर का क्या नाम है? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके साथ अल्फा सब यूनिट है और बीटा सब यूनिट है और गामा सब यूनिट है। ठीक है, ये जी प्रोटीन है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, अल्फा सब यूनिट के साथ कौन बाइंड होता है? जीडीपी, मतलब ये ऑफ स्टेट में है। अब यहां पर हार्मोन जब बाइंड हो जाएगा, एपिनेफ्रिन जब बाइंड हो जाएगा, जीडीपी जो है ये रिप्लेस होगा, और यहां पर क्या आएगा? जीटीपी। क्या आएगा? जीटीपी। ठीक है, यहां पर बाइंड होगा कौन? जीटीपी। तो जब जीटीपी बाइंड होगा तो अल्फा सब यूनिट अलग निकलेगा, अल्फा सब यूनिट जो है अलग निकलेगा, और बीटा गामा सब यूनिट अलग निकलेंगे। ठीक है, बीटा गामा सब यूनिट अलग निकलेंगे। अल्फा सब यूनिट जो है ये बाइंड हो जाएगा एडेनाइलाइल साइक्लेज से। एडेनाइलाइल साइक्लेज एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो एम्बेडेड होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये एंजाइम क्या करेगा? इट कैटालाइजेस द रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा? ये कैटालाइज करेगा एटीपी जो है इसको बनाएगा CAMP, और यहाँ से पाई निकलेगा बाहर। ठीक है, एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बनाएगा CAMP, साइक्लिक AMP, यानी कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब जो ये CAMP जो है ये एक्ट करेगा आगे जाकर किस पर? प्रोटीन काइनेज ए पर। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए पर। प्रोटीन काइनेज ए जो है इसके 4 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स, ठीक है, 2 कैटालिटिक सब यूनिट। 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स जो है इस पर ये बाइंड होगा कौन? CAMP, रेगुलेटरी साइड पर बाइंड होगा। ठीक है, C मतलब कैटालिटिक और रेगुलेटरी। ठीक है, अब ये रेगुलेटरी पर बाइंड होगा CAMP, और ये अलग हो जाएंगे, रेगुलेटरी सब यूनिट्स अलग हो जाएंगे और कैटालिटिक सब यूनिट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे जाकर क्या होगा? ये कैटालिटिक सब यूनिट क्या करेंगे? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को ये एक्टिवेट कराएंगे। ये एक्टिवेट कैसे कराएंगे? बाय एडिंग फॉस्फेट,
फॉस्फेट। ठीक है, अब जो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है ये अब एक्टिव हो गया। अब ये आगे जाकर दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को ये एक्टिव कराएगा। ठीक है, और कैसे एक्टिव कराएगा? बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जब ये भी एक्टिव हो गया तो यहाँ से ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा किस में? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी और वो आएगा ग्लूकोज में। अब जो ये ग्लूकोज है यहाँ से एटीपीज बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी एब्रॉप्टली मिलेगी और वो मसल्स तक जाएगी। ठीक है, या सेल्स तक जाएगी, जिसकी वजह से हम दौड़ सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम कॉन्शियस हो सकते हैं। ठीक है, समझ आया? अब इसको फिर से देखो, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एपिनेफ्रिन जो है वो एक मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है या लिगेंड है, वो बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ। ठीक है, रिसेप्टर पर कन्फर्मेशनल चेंज आ गई, जीटीपी यहाँ पर बाइंड था अल्फा सब यूनिट के साथ, जीडीपी रिप्लेस हो गया और यहाँ पर आ गया जीटीपी। इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया और जिसकी वजह से अल्फा सब यूनिट अलग हो गया और बीटा गामा सब यूनिट अलग हो गए। अल्फा सब यूनिट बाइंड हो जाएगा एडिनाइलाइल साइक्लेज से। ये एक एंजाइम है जो एम्बेडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये क्या करेगा? ये कैटालाइज करेगा एक रिएक्शन को, जो ये करेगा काम, एटीपी को करेगा कन्वर्ट CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? CAMP जो है ये बाइंड हो जाएगा प्रोटीन काइनेस A के साथ। प्रोटीन काइनेस A के 4 सब यूनिट्स होते हैं और ये रेगुलेटरी सब यूनिट पर बाइंड हो जाएगा। कैटालिटिक सब यूनिट जो है ये अलग हो जाएंगे रेगुलेटरी से। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट कराएंगे। ठीक है, बाय एडिंग द फॉस्फेट, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को और बाय एडिंग द फॉस्फेट। और जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ से ग्लाइकोजन जो है वो टूटेगा किस में? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से हम जो है हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, और जो हम बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है ड्यूरिंग द डेंजर सिचुएशन वो हम कर पाएंगे। ठीक है, ये था GPCR। ठीक है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक यही GPCR था, यहाँ तक ये ख़त्म होता है और आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।